एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्रैंडमा की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं हमें इनकी सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो जैक कहता है आप सर्जरी करें, बट मेरी ग्रैंडमा को कुछ नहीं होना चाहिए। पैसे का सारा इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। इसके बाद जैक सेफ को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे बैंक से कुछ पैसे निकलवाने हैं। सेफ जब उसकी अमाउंट सुनता है तो कहता है इतने तो तुम्हारे बैंक में नहीं है। ये बात सुनकर जैक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है अब मैं क्या करूंगा। मैंने सोचा था कि मैं बैंक से पैसा लेकर अपनी ग्रैंडमा का इलाज करवा लूंगा, बट ये रास्ता तो अभी से बंद हो गया है। उसी वक्त हॉस्पिटल में बॉस आ जाते हैं। बॉस जैक को कहता है मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में सुना, मुझे बहुत अफसोस है। अब जैक भी बॉस से कह देता है मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं अपनी ग्रैंडमा को अभी नहीं खोना चाहता। तो बॉस कहते हैं इट्स ओके जैक, मैं तुम्हें भी अपना बेटा समझता हूँ और मैं चाहता हूँ अब मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत अरसे से काम किया है। वैसे भी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो कंपनी का इतना ज्यादा काम अकेले नहीं संभाल सकता। और साथ ही बॉस ये भी कहते हैं जब तुम मेरे बेटे बन जाओगे तो मैं तुम्हें जहाँ भी शादी करने के लिए कहूँगा तुम्हें वहां पर करनी पड़ेगी। जैक को कोई और रास्ता नहीं मिलता तो वो बॉस के साथ काम करने के लिए एग्री कर जाता है। इसके बाद बॉस गाड़ी में आते हैं और वो सेफ को कहते हैं मैंने ग्रैंडमा की तबीयत ज्यादा खराब होने के लिए जैक को मेडिसिन दी हैं और थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि सेफ ने जानबूझकर जोकर को बैंक से पैसे नहीं दिए थे और ये करने के पीछे उसका साफ मतलब यही था कि बॉस होप को कुछ ना कहें। तो बॉस सेफ से कहता है तुम मेरी हेल्प करते जाना, मैं तुम्हारे लिए होप की जिंदगी आसान कर दूंगा। इसी हॉस्पिटल में जोकर के फादर सर्जन है। जोकर अपने फादर के पास जाते हुए कहता है डैड प्लीज मेरे फ्रेंड की ग्रैंडमा की हेल्प करें, वो बहुत ज्यादा बीमार है। बट उसके डैड कह देते हैं मेरा एक ही बेटा है, और ये कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक जोकर के पास आता है और उसे बताता है कि मैं बॉस के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया हूँ। वो चाहते हैं मैं उसका अडॉप्टेड बेटा बनूं। ये सुनकर जोकर कहता है जैक तुम्हें क्या हो गया है, तुम दोबारा से बॉस के साथ काम करोगे? तुम उसी कुएं में छलांग लगाने जा रहे हो जिससे इतने सालों के बाद तुम निकले हो। पर जैक कहता है जोकर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और वैसे जोकर मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अगर कभी मैं बहुत बड़ा क्राइम कर दूं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? जोकर कहता है हाँ जैक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब नेक्स्ट डे जोकर बहुत सारी कंपनीज में जाकर जॉब के लिए अप्लाई करता है, बट कोई भी कंपनी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हुए उसे जॉब पे नहीं रखती। इससे जोकर को बहुत दुख होता है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि अब मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ, बट कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ रोज़े के फादर उसे कहते हैं कि आज तुमसे एक लड़का मिलने आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। बट रोज़े कहती है डैड, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे शादी नहीं करनी। उसी वक्त जैक आ जाता है। उसके डैड कहते हैं यही लड़का है जिसके साथ मैं तुम्हें शादी करने के लिए कह रहा हूँ। देन बॉस भी कह देते हैं जैक मेरा अडॉप्टेड बेटा है। रोज़ाई तो जैसे ही जैक को देखती है उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो अपने डैड से कहती है आर यू श्योर डैड, यही लड़का है वो? उसके डैड कहते हैं हाँ। इसके बाद रोज़ाई के डैड, उनके फ्रेंड और बॉस ये तीनों एक गेम लगाते हैं। वो गेम रियल प्रॉपर्टी पर थे। जो गेम हारेगा उसे अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी दूसरे को देनी पड़ेगी। अब गेम स्टार्ट हो जाती है। देखते ही देखते बॉस तो बहुत ही बुरी तरह से गेम हार जाते हैं और अब कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी। वो सारा गुस्सा आकर जैक पर उतारते हैं और कहते हैं अब तुम ही मुझे इससे निकाल सकते हो, कुछ भी करके तुम्हें रोज़े के साथ शादी करनी होगी, इसी तरह से मैं अपनी प्रॉपर्टी सारी वापस ले सकता हूँ। अब बेचारा जैक भी क्या ही करता। रात को जोकर काफी देर तक डिनर बनाकर जैक का वेट करता रहता है। जब जैक आता है तो जोकर उससे पूछता है तुम आज सारा दिन कहाँ रहे, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। तो जैक कहता है मैंने बॉस के साथ खाना खा लिया था,
जोकर कहता है चलो फिर तुम मेरे साथ ड्रिंक ही कर लो। अब जैक कह देता है मैंने ड्रिंक भी की थी और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मुझे रेस्ट करना चाहिए। और ये कहकर वहां से चला जाता है। इन सारी बातों से जोकर बहुत हर्ट होता है। नेक्स्ट डे जैक मार्केट में आता है। वहां पर जोकर वाटर केन उठा रहा था। जैसे ही एक केन गिरती है तो जैक फौरन से केन उठा लेता है और जोकर से कहता है इसका मतलब तुम यहाँ पर जॉब कर रहे हो। जोकर कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस इनकी हेल्प करने के लिए आया था। उसी वक्त रोज़े आ जाती है और वो जैक को बच्चों के दरमियान ले जाती है। वहां जाने के बाद वो बहुत सारी आइसक्रीम्स डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड देन हर बच्चे को कहती है तुम लोगों का जो भी ड्रीम है उसे पेज पर ड्रॉ करो। और साथ ही जैक को भी कहती है तुम भी ड्रॉ करो। जब रोज़े और जैक एक दूसरे के बहुत क्लोज बैठे हुए थे तो इन्हें जोकर भी देख रहा था और कहीं ना कहीं जोकर को इन दोनों को इतना क्लोज बैठे हुए देखकर बहुत दुख हो रहा था। जब जैक रोज़े को घर की तरफ लेकर जाने लगता है तो रोज़े कहती है आज इस लड़के ने वाटर कैन उठाई हुई थी, मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम उसे पसंद करते हो। पर जैक कहता है वो होमलेस है, इसीलिए वो मेरी ग्रैंडमा की कुकिंग में हेल्प करता है और बाय द वे हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर रोज़े खुश हो जाती है क्योंकि वो तो जैक को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते थे। रात को जैक जब घर आता है तो वो बहुत सारे जोकर को टेक्स्ट करता है, बट जोकर उसे रिप्लाई नहीं देता और ना ही उसकी कॉल अटेंड करता है क्योंकि जोकर तो हुई और टैटू के साथ उनके फ्लैट में रह रहा था। जब जोकर की आंख खुलती है तो उसका पाँव टैटू के ऊपर चला जाता है। हुई जोकर से कहता है क्या हुआ, तुम्हारी जैक से क्या लड़ाई हो गई। जोकर कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और बाय द वे अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इन दिन उसी वक्त हुई की मदर आ जाती हैं। वो इन्हें बताती हैं रोज़ा ने एक मीटिंग अरेंज की है, वो गरीब लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन दे रही है। ये बात सुनकर जोकर तो फौरन उस तरफ भागता है, बट टैटू और एरन तो एक दूसरे से चिपक कर ही सो जाते हैं। जब रोज़ा गरीब लोगों को लोन देने की बात कर रही थी तो जोकर फौरन से ब्रेड रोज़ा की तरफ फेंकता है, बट इससे पहले कि ब्रेड रोज़ाई को लगता, जैक उसे कैच कर लेता है। जोकर चीख चीख कर कहने लग जाता है यहाँ पर लोगों के साथ झूठे वादे मत करो और ना ही झूठी उम्मीदें दो क्योंकि बाद में इन सबको बहुत दुख होगा। बट जैक सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जोकर को यहाँ से दूर ले जाओ, तो वो जोकर को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। अब हमें हुई और मिस नैंग को दिखाया जाता है। यहाँ हमें ऐसे लगता है जैसे हुई को मिस नैंग पसंद आ रही है, वो कहीं ना कहीं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब हमें जोकर को दिखाया जाता है। कार में जैक ने जो सारी बातें रोज़ाई से की थीं कि जोकर होमलेस पर्सन है, इन सारी बातों की रिकॉर्डिंग जोकर ने सुन ली थी। वो जैक के पास जाता है और उसे कहता है जैक तुम्हें क्या हो गया है। तो जैक कहता है जोकर तुम रोज़ाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ये बात सुनकर जोकर कहता है मैं तुमसे अपने और तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि रोज़ाई के बारे में। जैक फिर से कहता है तुम रोज़ाई के मामलों में इंटरफेयर मत करो और बाय द वे हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर जोकर कहता है इट्स मीन तुम मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हो। उसी वक्त बॉस की कॉल आ जाती है तो जोकर कहता है तुम अपने लोगों के साथ रहो, आज रात मैं ग्रैंडमा के साथ रहूंगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल में जोकर बहुत ज्यादा रो रहा था। ग्रैंडमा जब जोकर को देखती हैं तो कहती हैं जोक मैं बूढ़ी तो हो चुकी हूँ, बट अभी मेरी नजरें अच्छे से काम करती हैं। मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, तुम्हें क्या हुआ। तो जोकर कहता है मैंने अपनी जिंदगी खुद ही बहुत ज्यादा मैसअप कर दी है। तो ग्रैंडमा कहती है नहीं जोक, तुम हमेशा लोगों के साथ अच्छा ही करने की कोशिश करते हो और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जोकर अपने बिस्तर पर जाकर जैक को याद करते हुए रोने लग जाता है और दूसरी तरफ जैक भी बहुत ज्यादा रो रहा था। वो रोते हुए कहता है आई एम सॉरी जोकर। रात को जोकर की जब आंख खुलती है तो उसे अजीब सी टांगे नजर आती हैं। वो डर के मारे जोर जोर से चीखते हुए कहता है भूत भूत। तो उसे वो ग्रैंडमा कह देती हैं क्या हो गया है जोकर, मैं ग्रैंडमा हूँ कोई भूत नहीं।
जोकर ग्रैंडमा से कहता है आप क्या खा रही हैं? तो ग्रैंडमा बताती हैं बॉस ने मुझे कुछ हर्बल मेडिसिन ला के दी हैं ताकि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊं। इसके बाद जोकर नर्स के पास आता है और वहां पर एक नर्स को बात करते हुए सुनता है सर्जन का इस हॉस्पिटल में बेटा आया है जिसे वो अपना बेटा ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और तो और शायद उसके बॉयफ्रेंड की ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। देन उसी वक्त नर्स बताती हैं ये वही लड़का है। ये बात सुनकर नर्स फौरन उसे सॉरी करती हैं। जोकर कहता है इट्स ओके और वहां से चला जाता है। जोकर के जाने के बाद जैक नर्स को कॉल करता है और उससे पूछता है रूम 703 पेशेंट की तबीयत कैसी है। नर्स कहती है पहले से बहुत बेटर है। देन जैक पूछता है उसके रिलेटिव की क्योंकि वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। नर्स कहती है वो भी ठीक है, वो अभी अभी हमारे पास ही आया था। इसके बाद जैक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। देन दोनों नर्स आपस में डिस्कस करने लग जाती हैं शायद ये अपनी बॉयफ्रेंड की बहुत ज्यादा केयर करता है। नेक्स्ट ईयर जोकर हॉस्पिटल में डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहनकर पहुंच जाता है, बट नर्स जोकर को पहचान लेती है और उसे कहती है तुम इस हॉस्पिटल में काम नहीं करते हो और बाय द वे तुमने किस लड़की का कोट पहना है। बट उसी वक्त एक और डॉक्टर आ जाते हैं और वो कहते हैं ये डॉक्टर किम का बॉयफ्रेंड है, इसलिए इसने डॉक्टर किम का कोट पहना है। देन नर्स वहां से चली जाती है। अब हमें पता चलता है ये जोकर का भाई है। वो जोकर से कहता है तुम घर क्यों नहीं आते, पेरेंट्स तुम्हें बहुत ज्यादा याद करते हैं। डैड तो हमेशा तुम्हारे पसंदीदा नूडल्स खाते रहते हैं। तुम्हारे जाने के बाद हम सबकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। पर जोकर कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका भाई कहता है जोकर मैं सच कह रहा हूँ, तुम डैड की हालत देखोगे तो तुम खुद ही जान पाओगे। नेक्स्ट ईयर रोज़ाई जैक को लेकर अपनी डैड के फ्रेंड के घर आती है। एक्चुअल में उन्होंने इन्हें बुलाया था। उनका बेटा थॉर्न रोज़ाई को बहुत पसंद करता है और वो रोज़ाई से कहता है कि हम दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। तो रोज़ाई उनसे कहती है तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाली। ये बात सुनकर थॉर्न कहता है मैं ये फैसला ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ 4 हॉर्समैन गेम खेलनी होगी। पहले तो रोज़ाई मना करती है, बट थॉर्न के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर रोज़ाई एग्री कर जाती है, बट कहती है एक शर्त पर, अगर गेम मैं जीत गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ देना होगा एंड सेकेंडली जैक को इक्वल ट्रीट करना होगा, ना कि सर्वेंट्स की तरह। एंड थर्डली जैक तुमसे जो चाहेगा वो मांग सकेगा। तो थॉर्न कहता है ओके, बट मेरी भी शर्तें हैं। अगर मैं जीत गया तो पहली शर्त ये होगी तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। दूसरी सर्वेंट हमेशा सर्वेंट ही रहेगा, कभी वो फ्रेंड नहीं बन पाएगा। और वैसे तुम तो अच्छे से ही जानती हो मैं 4 हॉर्समैन का चैंपियन हूँ, इसलिए मैं कभी भी नहीं हार सकता। तो रोज़ाई कहती है वो तो गेम के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। देखते ही देखते थॉर्न गेम जीत चुका था, बट कहते हैं ना किस्मत साली कभी भी पलट सकती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से जैक की किस्मत जाग उठी और वो गेम जीत गया। देन रोज़ाई कहती है थॉर्न अब तुमसे जैक कुछ भी मांग सकता है। थॉर्न तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहता है मैंने तो ये गेम असली जिंदगियों पर लगाई थी। एक तरफ शॉप की ऑनर है और दूसरी तरफ हुई की मामा। मैं गेम हार गया हूँ तो इसलिए हुई की मामा को मरना होगा। तो जैक कहता है ऐसा नहीं हो सकता, बट थॉर्न कहता है रूल्स तो रूल्स हैं और इसलिए रूल्स कभी भी नहीं बदल सकते। तो जैक कहता है वैसे भी गेम की एक शर्त थी, मैं कुछ भी एक चीज मांग सकता हूँ और वो ये है कि मैं आंटी की जिंदगी मांगना चाहता हूँ। तो थॉर्न कहता है ओके, मैं इनकी जिंदगी तो बख्श दूंगा, बट इन्हें बहुत सारा पैसा देना होगा। इसके बाद हमें हुई की मामा को दिखाया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उनसे पैसे छीनने आए थे। वो जोकर के पास भागते हुए आती हैं और कहती हैं प्लीज मेरी मदद करो, और वो ये भी बताती हैं जैक ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उसी वक्त जैक भी आ जाता है। जोकर जैक को लेकर फौरन घर के अंदर जाता है और उसे कहता है तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता था।
जैक कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था, बट तुम मेरी मजबूरी जानो। जोकर कहता है जैक, तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। उसी वक्त जैक को कुछ जलने की स्मेल आती है, तो फौरन जोकर कढ़ाई को साइड पर करने लगता है, बट ज्यादा गर्म होने की वजह से उसका हाथ जल जाता है। जैक फौरन उसके हाथ पर पानी डालने लग जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है? जोकर कहता है इतना ज्यादा नहीं जितना ज्यादा तुमने मुझे किया है। लेकिन उसी वक्त रोज़ाई आ जाती है और वो जैक को लेकर वहां से चली जाती है। रात को जोकर डम्पलिंग्स ग्रैंडमा के पास ले आता है। जब ग्रैंडमा डम्पलिंग्स खाती हैं तो उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं और कहती हैं फाइनली मैंने तुम्हें कुछ ना कुछ तो सिखा ही दिया। और उसके बाद पूछती हैं ये दूसरा बॉक्स किसके लिए है? तो जोकर कहता है ये डॉक्टर के लिए है जिन्होंने आपकी सर्जरी करनी है। ग्रैंडमा कहती हैं जोकर तुम सच सच क्यों नहीं कह देते, वो तुम्हारे डैड हैं और तुम उनके लिए लाए हो। जोकर बताता है ग्रैंडमा मेरे डैड मुझसे बात नहीं कर रहे क्योंकि मैंने उनके साथ कुछ बहुत बुरा किया है। तो ग्रैंडमा कहती हैं जो बात करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तुम उनसे एक बार बात करके देखो। इसके बाद जोकर अपने डैड के पास आ जाता है। वो उन्हें डम्पलिंग्स देते हुए कहता है आप कब इंस्टेंट नूडल्स खाना बंद करेंगे, इसलिए मैं आपके लिए हेल्दी खाना लाया हूँ। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? अब जोकर भी बोल देता है प्लीज आप ग्रैंडमा की सर्जरी जल्दी कर दें क्योंकि इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि हम उन्हें यहाँ पर रख सकें। तो उसके डैड कहते हैं तुम चोरी करके पैसे कमा लेना, तुम्हें तो चोरी करना बहुत अच्छे से आता है ना। जोकर कहता है डैड मैंने चोरी करना बंद कर दिया है, अब मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके डैड हंसते हुए कहते हैं ये डम्पलिंग सेल करके, क्या तुम्हें वाकई में लगता है तुम इसे सेल करके पैसे कमा सकते हो? ये सारी बातें सुनकर जोकर कहता है डैड आप कभी नहीं बदल सकते, और ये कहते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें जैक और रोज़ाई को दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में डांस कर रहे थे। इन दोनों की वीडियो हुई बनाकर जोकर को सेंड कर देता है। जब जोकर इनकी वीडियो देखता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। उसी वक्त उसका ब्रदर आ जाता है। वो जोकर से कहता है डैड बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्या दोबारा से तुम्हारे और डैड के दरमियान आर्गुमेंट हुआ है? जोकर कहता है तुमने कहा था डैड बदल चुके हैं, बट वो नहीं बदले। तो उसका ब्रदर कहता है हम इंसानों की यही तो बात है, अपना प्यार कभी भी दिखा नहीं सकते, हमेशा एक दूसरे के साथ गुस्सा करते रहते हैं। जोकर कहता है मुझे कंफर्ट करना बंद करो। तो उसका ब्रदर कहता है मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ डैड को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। इस बार भी वो इंस्टेंट नूडल्स ही खाने लगते हैं, बट दिन जोकर की डम्पलिंग्स खा लेते हैं और हैरान हो जाते हैं कि जोकर ने तो बहुत ही टेस्टी डम्पलिंग्स बनाए थे। इसके बाद वो फौरन नर्स को बुलाते हैं और उनसे ग्रैंडमा की फाइल मंगवाते हैं। जब डॉक्टर ग्रैंडमा के पास आते हैं तो ग्रैंडमा कहती हैं आपका बेटा बहुत अच्छा है, अगर वो मेरा ग्रैंडसन होता मुझे तो उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड होता। वो वाकई में अब बदलना चाहता है, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। बट डॉक्टर कहते हैं ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। देन ग्रैंडमा कहती हैं एक बार उससे बात करके तो देखो, बात करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। देन डॉक्टर की नज़र कुछ मेडिसिन पर पड़ती है। वो ग्रैंडमा से पूछते हैं ये किस चीज़ की मेडिसिन है। ग्रैंडमा बताती हैं ये हर्बल मेडिसिन्स हैं। मेडिसिन्स को देखते हुए डॉक्टर कहते हैं आपको ये मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए, ये आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद ग्रैंडमा के पास जैक आता है। ग्रैंडमा जैक को बताती हैं डॉक्टर आज ही मेरी सर्जरी करने वाले हैं। ये बात सुनकर जैक तो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो फौरन रोज़ाई को थैंक्स करने चाहता है क्योंकि उसे लगा था जैसे रोज़ाई ने डॉक्टर से बात की है। देन उसे रियलाइज होता है रोज़ाई ने बात नहीं की, तो वो बॉस को थैंक्स करता है। बट अभी तक जैक को पता नहीं चल पाया था डॉक्टर से बात बॉस ने नहीं बल्कि जोकर ने की है। इसके बाद ग्रैंडमा की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है।
कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं और वो इन सबको बताते हैं ग्रैंडमा की सर्जरी सक्सेसफुल रही है। ये बात सुनकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। रात को जैक अपनी स्किन केयर कर रहा था। उसी वक्त जोकर आ जाता है। तो जैक जोकर को मॉइस्चराइजिंग क्रीम देते हुए कहता है, मैंने कई बार देखा तुम अपनी स्किन केयर करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये क्रीम लाया हूँ। दिन जोकर सोफे पर सोने लगता है। तो जैक कहता है तुम बेड पर सो जाओ, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। बट जोकर कहता है, क्या इस बात से रोज़े को बुरा नहीं लगेगा? जैक कहता है, क्या हो गया है जोकर? रोज़े हमारे दरमियान में कहाँ से आ गई? जोकर कहता है, तुमने ही उसे हमारे दरमियान में लाया। वैसे भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊं। जैक कहता है, नहीं जोकर, मैं सच में ऐसा नहीं चाहता। और क्या तुम बार बार रोज़े का नाम लेना बंद करोगे? अब जोकर कहता है, ओह सॉरी सॉरी, तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग गया। देन जैक जोकर के लिए ब्लैंकेट ले आता है और उसे कहता है, प्लीज जोकर, अब तो बस कर दो। तो जोकर कहता है, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी एम्बेरसमेंट फील हो रही है? तुम मुझे और ग्रैंडमा को छोड़कर रोज़ाई के पास चले गए, और अब क्या तुम मुझे बताओगे तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? उसी वक्त ग्रैंडमा आ जाती हैं। वो कहती हैं, मैं तुम लोगों के साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ, और उस गेम में हम सबको एक एक सच बताना होगा। सबसे पहले ग्रैंडमा स्टार्ट करती हैं। वो कहती हैं, जैक, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। देन जोकर की बारी आती है। वो कहता है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि ग्रैंडमा बहुत जल्दी रिकवर हो रही हैं, पर साथ ही मुझे इस बात का दुख भी है कि जैक अब हमसे अच्छे से बात नहीं करता। इसके बाद जैक की बारी आती है। जैक कहता है, मैं रोज़ाई के साथ इसलिए होता हूँ क्योंकि बॉस ने उसे मुझे धोखा देने के लिए कहा है, और जब से मुझे पता चला है बॉस की वजह से आपकी सर्जरी जल्दी हुई, अब तो मैं उनका बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंडमा कहती हैं, जैक, कुछ हमसे भी डिस्कस कर लिया करो। तुमने बॉस के साथ ये डील क्यों की? और डॉक्टर से बात बॉस ने नहीं की, बल्कि जोकर ने की, और इसी वजह से मेरी सर्जरी भी जल्दी हुई। बाय द वे, जोकर को तुम अलग सोफे पर क्यों सुला रहे हो? इसे अपने साथ बेड पर ही सुलाओ। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती हैं। ग्रैंडमा के जाने के बाद ये दोनों बेड पर सो जाते हैं। जैक कहता है, जोकर, मैं जब भी तुम्हारी हेल्प लिए बगैर किसी भी चीज को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा सिचुएशन वर्स हो जाती है। तो जोकर कहता है, तुम अच्छे से जानते हो ना, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। जैक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और बाय द वे तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। जोकर कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो जैक कहता है, क्योंकि तुम तो मेरी फैमिली हो। और इसके बाद जोकर के ऊपर ब्लैंकेट डालता है, पर जोकर ब्लैंकेट साइड पर कर देता है। देन जैक बार बार ब्लैंकेट डालने की कोशिश करता है, पर जोकर अपने ऊपर ब्लैंकेट नहीं डालने देता। तो जैक जोकर को हक कर लेता है। ये देखकर जोकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जैक कहता है, तुम्हें हक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कहा है ब्लैंकेट की निस्बत हग 10 टाइम्स बेहतर होती है, और बाय द वे तुम वैसे भी ब्लैंकेट नहीं डाल रहे, इस तरह तुम्हें ठंड लग जाएगी। जोकर स्माइल करते हुए कहता है, ये तुमसे किसने कहा? जैक कहता है, मैंने खुद ही कहा। दिन ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं, और यही हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। Stay tuned to my channel for the ninth episode.